हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। साथ संगत जी, सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित तथा श्री महेंद्र सिंह जोशी द्वारा लिखित पुस्तक अमृत नाम में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 261 में फरमाया गया है, भाना या शरण। भाना क्या है? साधारण अर्थों में तो मन को अच्छा लगना, पसंद आना, पर अगर कुछ और साथ ना जोड़ा जाए तो विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाने के कारण इसे प्रभु की रजा, सद्गुरु की रजा समझा जाता है। संतों ने इसी कार्य में, इसी अर्थ में शरण का प्रयोग किया है। हमें खुद को किसी घटना या स्थिति के अच्छा या बुरा लगने का क्या महत्व है? कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारी पसंद या नापसंद का फैसला हमारा मन करता है और मन का फैसला कभी भी विश्वसनीय नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति अफीम खाता हो या शराब पीने का आदी हो तो उसकी राय पर अधिक विचार नहीं किया जाता। कह देते हैं कि छोड़ो, यह तो अफीमची है, शराबी है, अमली है। पर इधर मन में तो अनेक बुराइयां हैं जो पिछले जन्मों के संस्कारों के द्वारा खूब पक्की कर दी गई हैं। सो मन के कहने और सुझाने का क्या विश्वास किया जाए? मन को परामर्श और राय देने वाली हमारी बुद्धि खुद कच्ची है। उसे अपने पैरों से परे कुछ भी दिखाई नहीं देता। हम किसी काम के लिए जाते हैं, पर मार्ग में किसी रुकावट के कारण गाड़ी नहीं पकड़ पाते। हम कुढ़ने लगते हैं कि हाय, हमारा तो इस तरह 500 या 1000 का नुकसान हो गया। बाद में पता चलता है कि 2 स्टेशन के बाद गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई और परिणाम स्वरूप 400 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। अगर हम समय पर स्टेशन पहुंच जाते तो मरने वाले 400 जीवों में हमारा होना भी संभव था। किसी स्त्री की शादी हुए 10 वर्ष बीत गए, पर तब भी उसकी गोद खाली है। वह शहर शहर वैद्यों और डॉक्टरों के पास जाती है, कई प्रकार के व्रत रखती है, दोनों हाथों दान देती है, जंत्र तंत्र, जादू टोने और तावीज़ों का सहारा लेती है, दूर व निकट के तीर्थ स्थानों पर स्नान करती है। अंत में जब वह समझती है कि उसकी कोशिशों ने उसकी आशा को फल लगा दिया है, तब ऐसे बच्चे का जन्म होता है जो ज्योति से हीन या हाथ पैर से अपाहिज या आधा पागल या स्वभाव का दुष्ट, निराकसाई या उम्र भर के लिए दुख और विपत्ति का कारण बन जाता है। फिर वह दुहाई देती है कि हे राम, तूने ये क्या किया? इससे तो मैं 5 ही लाख गुना अच्छी थी। यह सब रोज होता है, हर एक के साथ किसी न किसी रूप में। हम सभी को मानवीय कमजोरी होने के शिकार हैं। 4 पैसे कमा लिए जाएं, कोई धन संपत्ति हाथ आ जाए तो हम विश्वास कर लेते हैं कि यह हमारी निजी मेहनत और सूझबूझ का फल है। अगर कहीं घाटा हो जाए, कोई संपत्ति खो बैठे, तो परमेश्वर को दोष देते हैं कि वे बड़ा निर्दयी है, अत्यंत कठोर है। हमें ना तो धन दौलत मिलने पर फूलना चाहिए, ना मुसीबत आने पर हाय करके विलाप करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ होता है वह हर तरह से परमेश्वर का किया होता है और परमेश्वर मनमानी नहीं करता। यह जान लेना आवश्यक है कि संसार में विचर रहा प्रत्येक प्राणी अपना प्रारब्ध भोगता है और वह प्रारब्ध उसने अपने कर्मों से खुद बनाया है। कर्मों का लेखा करने वाला परम चेतन कंप्यूटर किसी कीमत पर भी नहीं बिकता। वह भूल नहीं करता, धोखा नहीं खाता, और जो भाग्य की रेखाएं वे खींचता है वे रेत पर नहीं खींची जाती, कच्चे पत्थर पर भी नहीं, बल्कि वृक्ष की तख्ती पर खींची जाती हैं और वे किसी के मिटाए नहीं मिटती। सो बुद्धिमानी का तकाजा यही है कि उन रेखाओं को ठीक मानकर भोग लिया जाए, पर यह हर किसी से होता नहीं। बहुत से लोग उन रेखाओं से टक्कर लेना पसंद करते हैं और व्यर्थ ही लहूलुहान होते जाते हैं। आज तक कोई पिंजरा किसी पक्षी के छटपटाने पर नहीं टूटा। जो कुछ प्रभु के करने पर बीत रहा है, अगर तुमको पसंद ना हो तो परमेश्वर के सिवाय किसी और से उसकी शिकायत करने का कोई लाभ नहीं होगा। किसी और के हस्तक्षेप करने से कुछ नहीं संवरेगा, क्योंकि वह परमेश्वर खुद करनहार है और परमेश्वर से कुछ कहना इसलिए अनावश्यक है कि वह पहले से ही सब कुछ जानता है।
वह कुछ भूला नहीं है। उसने अनजाने कोई में गलती की हो तो उसे ठीक कर दे। जानते बूझते हुए जो किया है वह क्यों बदलेगा? फिर सब कुछ उसी पर क्यों न छोड़ दिया जाए? सुख में या दुख में हमें कुल कितने सांस लेने हैं और अच्छे या बुरे कुल कितने ग्रास अपने मुंह में डालने हैं, ये पहले से ही निश्चित हो चुका है। इस प्रकार के सब मूल या आवश्यक फैसले किसी अनाधिकारी या अनाड़ी ने नहीं किए, बल्कि उसी कर्ता ने किए हैं जो संपूर्ण सृष्टि को जन्म देकर उसका पालन कर रहा है। वह हमारा शत्रु नहीं, पराया भी नहीं, हमारा सृजनहार पिता है। भला फिर इस विषय में चिंतित क्यों हो उसे कब हमारे प्राणों का अंत करना है? और जब तक वह हमें जीवित रखना चाहता है उससे अधिक जीने की कामना क्यों करे? जो कुछ परमेश्वर ने निश्चित किया है वह अगर हर हालत में होगा, टलेगा नहीं, तो बुद्धिमान किसे कहेंगे? उसे जो इस अटल का स्वागत करके उसे सह ले, या उसे जो बेकार की शिकायतें करने में लगा रहे? असल में भाना मानना गीदड़ के गड्ढे में गिरने वाली बात नहीं। गड्ढे में से निकला नहीं जा रहा तो कह दिया कि आज यहीं ठहरने की मौज है। यह तो प्रेमी का अपने कर्ता प्रीतम में संपूर्ण विश्वास प्रकट करना है। अगर माता फोड़ा फुंसी निकालने पर अपने बच्चे को चिरायते का कड़वा घोल पिलाती है तो बच्चे के मन में संख्या का ख्याल नहीं आता, किसी हानि का डर नहीं उठता। सब कुछ उसका किया हो रहा है तो घबराहट कैसी? नामदेव जी प्रभु से कहते हैं, अगर तू कभी मुझे हुकूमत की बागडोर सौंप दे तो इसमें मेरी कोई कारीगरी नहीं होगी, और अगर भिखारी का कटोरा थमा दे तो उससे मेरा कुछ नहीं छिन जाएगा। यही विचार गुरु अर्जन साहिब प्रकट करते हैं। अगर तू राज गद्दी पर बिठा दे मुझे तो तब भी तेरा सेवक रहना है, और अगर घसियारा बना दे तो भी शिकायत करने के लिए होंठ नहीं खोलूँगा। गुरु रामदास जी के लिए प्रभु के दिए सुख और दुख एक समान हैं। उन्हें तो दोनों हालातों में मालिक का शुक्र करने में ही लगे रहना है। सुखी रखा जाए तो भी, दुख भोगने पड़े तो भी। इस प्रकार भाना मानने, रजा में राजी रहने की अवस्था बड़ी ऊंची आत्मिक अवस्था होती है। इसे प्राप्त कर लेने वाला सहज ही परम पद का अधिकारी बन जाता है। अपनी ओर से इस अवस्था तक पहुंचने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। वह दया करता है तो कोशिश सफल भी हो जाती है। इसके द्वारा सब कष्ट क्लेश समाप्त हो जाते हैं। नाम सिमरन तथा शब्द अभ्यास का उद्देश्य प्रभु प्राप्ति होना चाहिए, उसकी रजा या मौज में परिवर्तन करना नहीं। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।